ओम शांति। आप सेशन में स्वागत है। एक सवाल और, जैसे इस सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर के रितांशु भाई। हम रितांशु भाई से कुछ सवाल करेंगे और जिसका क्लियर फिर रितांशु भाई जी ही करेंगे कि इस सवाल का आंसर क्या है। तो इस सवाल का पहला सवाल होगा रितांशु भाई जी से कि पहला सवाल ये होगा कि मैं और मेरा का स्पष्टीकरण, अच्छा स्पष्टीकरण क्या होगी आपके दृष्टिकोण से? जब हम मैं शब्द बोलते हैं ना, तो मैं शब्द हमारे अवचेतन मन से बहुत गहरी रीति जुड़ा हुआ है। सारा दिन ये दो ही शब्द हम प्रयोग करते हैं, मैं और मेरा। तो जो मैं शब्द का प्रयोग जिसके लिए हो रहा है ना, वो ये बॉडी के लिए होता है पूरे टाइम, और ये बॉडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसी के लिए हम मेरा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कोई चीज़ मेरी है, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई पेन है तो मैं उसको बोलता हूँ ये मेरा पेन है। तो जब उसको मैं मेरा बोलता हूँ तो बस इतना ही डर रहेगा मुझे कि कहीं खो ना जाए, इससे ज़्यादा डर नहीं होगा मुझे। लेकिन जब वो मेरे के आधार पर मैं को जन्म देता हूँ कि मैं इसका मालिक हूँ, ये एक अंदर से मैं पैदा होता है, तो वो मैं जो है वो दुख लेकर आता है, परेशानी लेकर आता है। अगर किसी ने बोल दिया ये पेन बहुत बेकार है तो मुझे बुरा लगेगा, लेकिन मेरा बोलता हूँ तो बुरा नहीं लगेगा, बस एक डर रहेगा कि कहीं चला ना जाए। पर जब हम मैं या आइडेंटिटी को जन्म देते हैं उस मेरे के आधार पर, तो वो दुख भी ले सकता है, वो बुरा भी मानता है, वो क्रोध भी लेकर आ सकता है, भावनाओं से जुड़ जाता है। तो इसलिए ये मैं और मेरे का ये रिलेशन है। तो इसका आंसर एक्यूरेट हमें लगता है कि मिल गया कि मैं और मेरा का अंतर है कि मैं कुछ चीज़ को, फिजिकली चीज़ को अपना मान लेता हूँ मैं, और फिर मेरा जो डिफरेंट है। फिर इसके हिसाब से हम स्पिरिचुअल से जाएं तो हमें बाबा ने स्पष्ट यही समझाया कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा एक बाबा है। तो क्या हम इस संसार में मैं को आत्मा और मेरा को बाबा में कन्वर्ट करना, इस रीति को कैसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लाए? तो क्या होता है, पहले हमें स्मृति शब्द को समझना होगा। स्मृति क्या होती है? जैसे अभी हम मान लीजिए हम सिलीगुड़ी में बैठे हैं, तो हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम सिलीगुड़ी में हैं, हमको पता है। अभी हमको ये भी पता है कि सुबह हो रही है, हम सोचते नहीं हैं कि सुबह हो रही है, हमको पता है पीछे बैकग्राउंड में। जैसे हमको पता है कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, हमको बार बार सोचना नहीं पड़ता कि मैं स्त्री हूँ कि पुरुष हूँ। इसी को स्मृति बोलते हैं, है ना। तो अभी क्या है, हमारी द्वापर युग से बहुत लंबे समय से जो स्मृति बनी है ना, वो बनी है झूठा मैं, यानी कि देह भान के आधार पर वो बहुत गहरा स्मृति बनी हुई है। तो जब हम मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, चाहे योग में भी, कि मैं आत्मा हूँ, तो वो मैं आत्मा भी कौन बोल रहा है, वो कौन बन के बोल रहा है? मैं फलाना, यानी मैं एक पर्सन हूँ जो आत्मा के बारे में सोच रहा है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, वो पर्सन ही पीछे स्मृति में रहता है और वो आत्मा बनने का प्रयास कर रहा है अभी। तो इसलिए वो रॉन्ग स्मृति से पुरुषार्थ हो रहा है, यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं मिक्स है उसमें। बट जब हम मैं शब्द को यूज़ करना बंद करते हैं योग में खास, और हम बोलते हैं अदृश्य आत्मा, तो जैसे ही हम अदृश्य बोलते हैं ना, तो तुरंत क्या होता है, हमारा अटेंशन ये दृश्यवान चीज़ों से हटकर उस पर चला जाता है। और मैं अदृश्य आत्मा भी नहीं बोलते हम, मैं अदृश्य आत्मा बोलेंगे तो भी वो मैं के साथ वो मिक्स हो रहा है। बट सिर्फ अदृश्य आत्मा शांत स्वरूप है, वो बहुत ही श्रेष्ठ है। जब हम ये बोलते हैं तो क्या होता है कि हम बॉडी कॉन्शियसनेस की स्मृति को तुरंत शिफ्ट कर देते हैं उस स्मृति में जिसमें ये दिखने वाली चीज़ें नहीं है, वो दिखने वाली चीज़ों से परे की चीज़ है वो। जैसे एक्टर कॉस्ट्यूम पहनता है ऊँट का, हाथी का, तो वो जो मैं शब्द का प्रयोग कर रहा है वो ऊँट के लिए कर रहा है कि मैं ऊँट हूँ, मुझे वहाँ जाना है। लेकिन अगर वो बोलता है अदृश्य एक्टर उस ऊँट को देख रहा है, तो उसको मालूम पड़ेगा ये एक दूसरी स्मृति हो जाएगी, यानी कि अदृश्य एक्टर कम्प्लीटली सेपरेट है। इस सेपरेट करने के लिए हम ये मैं शब्द को अवॉइड करते हैं। तो लंबा समय जब हम इस मैं शब्द को योग में यूज़ करना बंद कर देंगे ना, तो अंदर से एक नया मैं जन्म लेता है, और वो है सच्चा मैं। वो बढ़ता जाता है अंदर, और हम कम्प्लीटली सेपरेटनेस का फील होने लगता है कि ये पार्ट अलग है और आत्मा बिल्कुल ही अलग है। क्योंकि पार्ट के साथ हम इतना मिक्स हो गए हैं कि वो पार्ट के संस्कार मुझे लगते हैं मेरे संस्कार हैं।
वो राम अगर ऊँट की ड्रेस पहना हुआ है तो लगता है ऊँट के संस्कार मेरे संस्कार, जबकि राम तो कम्प्लीटली सेपरेट है। इसलिए मिक्स करने से बचने के लिए हम ये मैं शब्द को अवॉइड करते हैं। और मेरा जब हम बोलते हैं तो मेरा बाबा यानी कि किसका बाबा, ये पार्ट का बाबा नहीं है, वो आत्मा का बाबा है। तो जब वो मैं चेंज हो जाता है अदृश्य आत्मा पर, तो उसका तो बाबा है ही ना ऑलरेडी, उसको बोलने की भी ज़रूरत नहीं कि मेरा बाबा। वो जब होश में है तो उसका साथी हमेशा उसके साथ ही है, क्योंकि जो समान होता है वो ही साथ रह सकता है। इसके साथ बाबा नहीं रह सकता है, वो उसके साथ ही रहता है। तो स्मृति जब हमारी वो हो जाती है ना, तो बाबा हमारे साथ कंबाइंड है सदा, ऐसा अनुभव होगा। बहुत सुंदर एक वर्ड मिला कि हम सब अदृश्य मुसाफिर हैं जो यहाँ आए हैं अपना पाठ करने। फिर ऐसे ही धन्यवाद आपका ये आंसर देने के लिए, बहुत खूबसूरत सा आंसर मिला। तो फिर भाई जी एक ऐसा सवाल मन में आया कि हम सब अदृश्य मुसाफिर हैं और परम धाम से डायरेक्ट इस सृष्टि पर आते हैं, तो फिर सूक्ष्म वतन का क्या रोल है? तो सूक्ष्म वतन बाबा की साकार मुरली में आता है कि सूक्ष्म वतन बाबा ने रचा जब संगम युग शुरू होता है। संगम युग पे सूक्ष्म वतन का पार्ट होता है, और बाबा ने ये सूक्ष्म वतन रचा है साक्षात्कार कराने के लिए। स्पष्ट आता है मुरलियों में, भोग लगाना और साक्षात्कार कराना, विजन दिखाना। पहले के समय दादियाँ जब ध्यान में जाती थी तो सूक्ष्म वतन का बहुत विशेष पार्ट चला। तो उसमें क्या होता था, बाबा स्वर्ग के नज़ारे दिखाते थे, सूबी रस पी रहे हैं और सोने के महल में घूम रहे हैं, ऐसे दृश्य दिखाए जाते थे। तो सूक्ष्म वतन क्या है, वो साक्षात्कार के लिए मेन इम्पोर्टेंट बाबा ने बनाया है। उसका कोई हमारे पुरुषार्थ से कनेक्शन नहीं है। साकार मुरली में सूक्ष्म वतन का ज़्यादा जिक्र कभी नहीं आता है। बाबा बोलते हैं सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है हमको। तो सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रहते हैं ना, तो फरिश्ता का अर्थ पहले हमको समझना है कि फरिश्ता मतलब ही होता है डबल लाइट, यानी लाइट का शरीर जो बताते हैं कि हमारा एक और लाइट का शरीर है ऊपर। वास्तव में लाइट का शरीर एक सिंबॉलिक रूप में बाबा ने बताया है। उसका अर्थ है कि लाइट मतलब हल्का, है ना। अच्छा। और दूसरा लाइट का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान भी एक लाइट का काम करता है। अगर हम जागृत अवस्था में लाइन के ऊपर हैं, हम पारस बुद्धि हैं, तो हम फरिश्ता स्थिति में हैं, क्योंकि फरिश्ता शरीर नहीं है, फरिश्ता आत्मा है। आत्मा को हम बोलेंगे फरिश्ता, अदृश्य फरिश्ता वो आत्मा है। तो आत्मा की वो स्टेट, न्यारापन की कुछ भी मेरा नहीं है, वो होश में है कि वो मेहमान है, और यहाँ रहते कर्म करते हुए भी उसको लगता है कुछ भी मैं खो नहीं सकती हूँ, इसलिए अंदर से बोझ मुक्त है, बंधन मुक्त है, इसलिए वो फरिश्ता स्थिति में है। उसको लगता है कि मैं हूँ, एकदम हल्कापन लगता है उसको। तो वो स्थिति है आत्मा की फरिश्ता स्वरूप। केवल विजुलाइज कर लेना कि मैं लाइट के शरीर में हूँ, लेकिन अंदर से ये स्मृति कि नीचे की दुनिया मेरी दुनिया है और वापस मुझे नीचे जाना है, मेरा कारोबार है, तो थोड़ी देर के लिए मैं फरिश्ता बनने आई हूँ। तो ये रॉन्ग स्मृति है, क्योंकि केवल विजुलाइज करना, इमेजिनेशन करना, ये हमारे को केवल एक इशारा देता है कि आप ऑलरेडी वो फरिश्ते हो जो यहाँ के रहने वाले हो ही नहीं, आपकी स्थिति ही फरिश्ता है। तो सूक्ष्म वतन वास्तव में क्या है, लाइट की दुनिया बताते हैं ना, सफ़ेद प्रकाश की दुनिया है, वहाँ ब्रह्मा बाबा हैं और फरिश्ते रहते हैं। तो फरिश्ता मतलब बाबा ने एक मुरली में कहा, एक समय आएगा जब तुम सब उस स्थिति में आ जाओगे तो ये स्थूल वतन सूक्ष्म वतन बन जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, स्थूल वतन कोई सूक्ष्म वतन थोड़ी ना बन सकता है। मतलब क्या है कि सूक्ष्म वतन की स्थिति यहाँ स्थूल वतन में हम सब अनुभव करेंगे, यानी यहाँ रहते हुए भी हम उस ऊंची चेतना में रहेंगे। तो ऊंची चेतना में रहना ही फरिश्ता है ना। तो सूक्ष्म वतन में जाने से केवल विजुलाइज करना, लाइट का शरीर है और बाबा की किरणें आ रही है जा रही हैं, वो थोड़ा बहुत कुछ हेल्प करता है हमें इस दुनिया से डिटैच होने के लिए, लेकिन उससे विक्रम 100% विनाश हो ऐसा नहीं। क्योंकि हमने जैसे समझा ना, विक्रम क्या किए, हमने इस दुनिया से बंधन बनाए हैं। जो हद का मैं जो जन्म दिया है वही विक्रम है, हमारे फॉल्स आई जो हमने बनाए हैं वही हमारे पाप कर्म है, वही विक्रम है। और वो विक्रम विनाश तभी होंगे जब हम इस दुनिया को पराया समझेंगे और वो परम धाम को अपना घर, क्योंकि सूक्ष्म वतन हमारा घर नहीं है। सूक्ष्म वतन केवल एक स्थिति है हमारी, लाइट स्थिति। घर तो हमारा परम धाम ही है ना।
तो जब घर घर मेरा वो अपना लगने लगेगा तो नीचे की दुनिया की जो पहचानें बनाई है झूठी हद का मैं, वो हमारी छूटने लगेगी। इसलिए बाबा बोलते हैं कि घर में मुझे याद करो, परम धाम में याद करो। बाबा कभी नहीं बोलते सूक्ष्म वतन में टिको, सूक्ष्म वतन में मुझे याद करो नहीं बोलते। बाबा बोलते घर में याद करो, तुम्हारा घर है, मैं आया हूँ तुमको वापस घर ले जाने। तो उस स्मृति को चेंज करने आए बाबा कि तुम वहाँ के रहने वाले हो। इसलिए सूक्ष्म वतन का पार्ट केवल साक्षात्कार के लिए बाबा ने रखा है, इसलिए ज़्यादा उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। बहुत अच्छा इसका आंसर हमें मिला। तो हम सब एक सवाल और की ओर बढ़ते हुए हम सबके मन में एक ऐसी प्रश्न आई है। वो प्रश्न है कि जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, तो हम नीचे खुद को आत्मा समझ के फिर हम परम धाम लेकर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नीचे तो हमारा जुड़ा ही रहता है, हमारी आत्मिक स्मृति हो या हम खुद से जुड़े रहते हैं। तो ऐसा क्या करें, ऐसा क्या योग में एडिशन करें कि जो हम परम धाम से ज़्यादा जुड़ा रहें? या तो पहली चीज़ बाबा बोलते हैं ना कि ये दुनिया तुम्हारी है ही नहीं, तुम्हारा घर ही है अविनाशी, और वो परम धाम से ही तुम यहाँ आए हो पार्ट बजाने के लिए, तुम रहने वाले ही वहाँ के हो, है ना। पर हमने क्या किया है कि लंबा समय इस ड्रामा में रहे हैं, तो कोई एक्टर अगर स्टेज पर जाए और वो घर ना जाए, सालों तक स्टेज पर ही रहे, उन लोगों से मिले, तो वो अपने घर से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएगा और उसको लगेगा यही मेरा घर है, ये स्टेज पर जो नाटक चल रहा है यही मेरा परिवार है, एक्टर्स जो पार्ट बजा रहे हैं वही मेरे रियल फैमिली है। उसको ऐसा महसूस होगा, वो खुद से भी डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो परिवार से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो जब इतनी ज़्यादा गहरी अज्ञानता में जब हम आ जाते हैं, जिसको गिरती कला कहते हैं, हम पत्थर बुद्धि हो जाते हैं, तो हमको लगता है यही दुनिया हमारी है और यहाँ हम सेटल हो गए हैं, हमारा परिवार है यहाँ, हमारा सेवा भी हमारी यहाँ है, हम यहाँ पर ही लोगों को आत्माओं का कल्याण करने में लगे हैं। बट ये जो स्मृति है ना, ये भी रॉन्ग स्मृति है कि हम इस अपने को समझते हैं यहाँ का रहने वाला, और फिर इसी स्मृति के साथ हम जाते हैं ऊपर योग लगाने के लिए। तो अभी हमको लगता है कि मैं फ़लाना फ़लानी हूँ जो इस फ़लाने देश में रहती हूँ, फ़लाने शहर में रहती हूँ, और अब मुझे टाइम हो गया योग का, मैं ट्रैफिक कंट्रोल बजा तो अब मुझे ऊपर जाना है। तो फिर हम जाते हैं ऊपर और इमेजिन करते हैं, बाबा से किरणें भी लेते हैं, थोड़ा अच्छा अनुभव भी हो जाता है, खुशी भी मिलती है। फिर अंदर ये रहता है कि वापस जाना है, क्योंकि दुनिया मेरी वो है, बिल्कुल मेरा कारोबार भी है वहाँ, मेरा सेंटर भी है वहाँ, मेरा जॉब भी है वहाँ, सब कुछ मेरा वहाँ है। तो मैं हमेशा थोड़ी ना कोई परम धाम में रहूँगी, वो तो योग करने के लिए हम आते हैं, ये स्मृति से जाते हैं। तो इसलिए क्या हो गया है कि हमको नीचे तुरंत ग्रेविटी खींच लेती है, देह भान वाली। तो हमें ये स्मृति को ना चेंज करना है। चेंज क्या करना है कि हमें शुरुआत ही योग के ऊपर से करना है। जैसे हम परम धाम में जब थे, जब ड्रामा भी शुरू नहीं हुआ था, तो हम कैसे थे, हमको ड्रामा की भी ज़रूरत नहीं थी, हमारा घर ही वो था, नेचुरल, अनादि, सदा काल से वही हमारा घर है। ये तो दुनिया एक्स्ट्रा मिली है हमको थोड़ा विज़िट करने के लिए। जैसे हम किसी शहर में रहते तो हमारा घर होता है, तो हम किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं घूमने और वापस आ जाते हैं। तो ये दुनिया भी एक टूरिस्ट प्लेस है और हम सब हैं अदृश्य मुसाफिर। हम आए हैं उस दुनिया से यहाँ पर थोड़े समय के लिए मुसाफरी करने, और हमारी जो दुनिया है ना, वो समय से परे की दुनिया है। ये 5000 साल का नाटक बहुत छोटा सा टाइम है एक उसमें बस, और हमारा घर जो है अनादि टाइम से भी परे, है ना। तो बाबा बोलते हैं ना, कल की बात है, कल ही स्वर्ग था, अब कल फिर से सत्युग आने वाला है। तो बाबा के लिए वो ऐसा लगता है जैसे आज और कल का खेल है, बस इतना सा टाइम बाबा को इतना छोटा लगता है कि मैं कल ही तो गया था और कल ही आ गया हूँ, ऐसा लगता है। क्योंकि घर में रहते हैं तो लगता है कि हम हैं यहाँ के रहने वाले। तो इसलिए हमें योग की शुरुआत ऊपर परम धाम से शुरुआत करनी है। जब हम ड्रामा में नहीं आए थे तो कैसे थे, बाबा जैसे, बाबा के समान स्टार्टिंग पोजीशन ही वहाँ रखना है। फिर वहाँ से नाटक को देखना है कि बाबा कैसे देखते हैं ड्रामा को। बाबा देखते हैं गुड़ियों का खेल चल रहा है, नाटक चल रहा है, वैल्यूलेस दुनिया है, कौड़ी तुल्य है और बना बनाया है, और जैसे एक फिल्म चल रही है, ऐसा बाबा को लगता है। और बाबा को कोई क्वेश्चन नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। बाबा को लगता है सब कुछ बोला एक्यूरेट है, क्योंकि बनी बनाई कहानी है। कहानी होती है तो नकली होती है हमेशा, उसमें कुछ जान नहीं होती। दर्शकों में जान होती है, गुड़िया जो नाटक कर रही है उनमें जान नहीं होती।
तो हम बाबा की दृष्टिकोण से देखें और फिर नीचे आए तो ऐसे आए जैसे बाबा आते हैं। तो बाबा कैसे आते हैं? अपने घर की स्मृति के साथ आते हैं। बाबा ये ऐसा सोच के नहीं आते कि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। बाबा ये सोच के आते हैं कि मैं परम धाम निवासी हूँ। और उसी स्मृति से जब वो बाबा आते हैं ब्रह्मा बाबा के तन में, तो बाबा को पूरे टाइम याद रहता है कि हाँ मैं मेहमान हूँ। पूरे टाइम बाबा को ये होश रहता है कि हाँ कुछ भी मेरा नहीं है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए किसी से। मुसाफिर जैसे आते हैं। बाबा हमेशा मुरली में बोलते हैं कि मैं सबसे बड़ा मुसाफिर, हसीन मुसाफिर हूँ, तुमको भी हसीन मुसाफिर बनाने आया हूँ। क्योंकि हम भी मुसाफिर ही हैं, बट भटक गए हैं, भूल गए, कंफ्यूज हो गए हैं, इसलिए इस दुनिया को अपनी दुनिया समझ लिया। तो हमको भी बाबा की तरह रहना है घर में और बाबा की तरह आना है और यहाँ न्यारा होके पार्ट बजाना है और फिर से अपने घर में रेस्ट करना है। तो जैसे ईश्वर ने हमें प्रामत सामने आकर ये चीजें स्पष्ट की कि इसी सृष्टि को हमें परिवर्तन करना है। कलयुग ही परिवर्तन होगा सतयुग में, सारा युग चेंज हो रहे हैं। तो सकाश की बातें हम कैसे स्पष्ट करें? सकाश मीन्स क्या कर सकते हैं? सकाश वर्ड का मीनिंग ये सत्य का प्रकाश है ना। तो सत्य यानी कि हम यहाँ पर मुसाफिर हैं, यहाँ हम मेहमान हैं और ये है ही हमारी पराई दुनिया है। और जब हम लाइन के ऊपर आते हैं यानी पारस बुद्धि बन के देखते तो हमको स्पष्ट मालूम है कि अदृश्य आत्मा यहाँ अदृश्य एक्टर है और वो यहाँ मुसाफिर है। और मुसाफिर है तो यहाँ उसका कुछ भी नहीं है, ये पराया देश है उसके लिए। ये सत्य में आना। और जब हम इस सत्य में आते हैं तो हम हमारे घर में परम धाम की स्थिति में आ जाते हैं। तो हम सीधा बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं कि हम मेहमान हैं तो कुछ भी मेरा नहीं है, तो मेरा कौन है फिर बचा? बाबा ही है, बाबा और मेरा घर। तो हम उस परम धाम की स्थिति में जब होते हैं, हम घर में आते हैं, उसको अपना घर मानते हैं, इसको पराया देश मानते हैं। तो क्या है कि 800-900 करोड़ आत्माएं संसार में सभी पार्ट बजा रही हैं अभी नीचे नाटक में, और सभी के सभी लाइन क्रॉस किए हुए हैं, यानी सभी बंधन में फंसे हुए हैं, कन्फ्यूजन में हैं कि हम एक्टर है कि रोल है। हम फंस गए हैं पार्ट में इतना कि हम घर से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। जो ज्ञान में है वो तो उनकी बात अलग है, लेकिन जिनको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, परिचय नहीं है, तो उनको तो ये लगता है कि वही उनकी दुनिया है और वो पार्टी वो खुद हैं। तो 100% अज्ञानता का अंधकार है, जिसको बाबा बोलते हैं ना, अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं। तो पत्थर बुद्धि होने के कारण वो सब आत्माएं बेहोश जैसे हैं। तो जब कोई बेहोश होता है या नींद में होता है, तो जब हम एकदम से लाइट चालू कर देते हैं कमरे में, पूरे कमरे में लाइट ही लाइट हो जाती है, तो उसके उठने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसको लगता है अरे इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है, तो उसकी नींद खुल जाती है। तो ऐसे ही जब हम आत्माएं अपने सत्य स्वरूप में टिकती हैं, बहुत अभ्यास करके उस सत्य में आते हैं, और फिर वहाँ उस स्थिति में आकर ज्ञान सूर्य की स्थिति, वो मास्टर ज्ञान सूर्य। ज्ञान सूर्य बोला मतलब कोई ऐसा विजुलाइज करने की बात नहीं है कि लाइट निकल रही है मुझसे, वो समझ की बात है कि बाबा ज्ञान सूर्य है। तो बाबा कोई ऐसा हीट वाला लाइट वाला ज्ञान सूर्य नहीं है, बाबा नॉलेज का सूर्य। ऐसे बाबा हमको, वो हमेशा सत्य में रहते हैं, इसलिए उनको ज्ञान सूर्य बोलते हैं। होश में रहते हैं, पारस बुद्धि है। तो जब हम बाबा के साथ उस स्थिति में होते तो मास्टर ज्ञान सूर्य, मतलब हमारे पास लाइट होती है। कौन सी लाइट? नॉलेज की। और जब हम इसी ऊंची स्थिति से उन सब आत्माओं को देखते हैं जो उस नाटक में अज्ञानतावश फंस गए हैं और नींद में सोए हुए हैं, जब उनको उस दृष्टि से देखते कि वो भी बहुत श्रेष्ठ हैं, वो भी बाबा के समान बाबा के बच्चे हैं, और वो भी अदृश्य राजकुमार हैं, प्रिंस हैं, परम धाम के हैं, जैसे गए थे वैसे ही हैं, बस कन्फ्यूजन में है इसलिए खुद को भूले हुए हैं, सोए हुए हैं। तो जैसे ही हम उनको उस दृष्टि से देखना शुरू करते हैं, जिस दृष्टि से बाबा देखते हैं, तो हमारी लाइट उन आत्माओं को पहुंचती है, हमारे वाइब्रेशन उनको पहुंचते हैं। फिर ऑटोमेटिक ड्रामा में ऐसी सिचुएशन बनती है कि उनको कहीं ना कहीं बाबा से कनेक्ट होने का मौका मिलता है। कोई ज्ञान मिलेगा उनको, या तो कोई उनको अंदर से एक उमंग आएगा कुछ ज्ञान लेने का, या उनको अंदर से एक इंट्यूशन आएगा अंदर कि मुझे कुछ परिवर्तन लाना चाहिए मेरे जीवन में। तो या तो वो मोबाइल में कुछ देख रहा होगा तो उसको अचानक कोई वीडियो मिल जाएगी इस प्रकार की, या उसको आंतरिक जागृति भी आ सकती है। तो ऐसे उनके साथ वो ड्रामा क्या करेगा, वो सिचुएशन बनाता है। हमारी लाइट से, हमारी प्रकाश से उनको शक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से उन आत्माओं को लाइट मिलती है। फिर एक चीज़ और आती है इसमें
कि हम लोग क्या बोलते हैं, कई लोग कोई बीमार हो जाता है तो हम सोचते हैं इनको सकाश देंगे तो ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल है ना। तो उसमें क्या होता है कि सकाश की शुरुआती सत्य से है। अगर सत्य में नहीं है तो आप कितनी भी लाइट दे रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, रियल बेनिफिट नहीं होने वाला। सुपरफिशियल ऊपर ऊपर हो सकता है लेकिन आंतरिक परिवर्तन नहीं होगा, है ना। तो ये सत्य का प्रकाश जब हम देते हैं उन आत्माओं को, तो हमको शरीरों को सकाश नहीं देना है कि वो फलाना ठीक हो जाए, उसकी बीमारी ख़त्म हो जाए, नहीं, हमको आत्मा को सकाश देना है कि बाबा वो आत्मा जो है ना वो जागृत हो जाए और वो भी अपने पार्ट से डिटैच हो जाए। अगर वो आत्मा जागृत हो गई तो उसका जो पीड़ा है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी ना। हमको पीड़ा को ठीक नहीं करना है, हमें उस आत्मा को जगाना है। बस आत्मा जाग गई तो अपने आप ही डिटैच हो जाएंगे। मीन्स सकाश देना है तो हमें सोल को देना है, सोल को, बॉडी को नहीं देनी। और ये भी सोच के नहीं देना है कि वो कमजोर है तो मैं उसको दे रही हूँ, उसके पास खाली है तो दे रही हूँ, नहीं। वो बस बुझी हुई, मतलब वो बेहोश है, बस वो है प्रिंस, बस वो बेहोश हो गया है, वो अपने को भिखारी समझ रहा है। उसको मैं लाइट दे रही हूँ, यानी उसको आईना दिखा रही हूँ कि तुम ये नहीं ये हो, ये है सकाश देना। बहुत खूबसूरत आंसर मिला, सकाश। तो एक सवाल और के अंदर एक और भी सवाल है कि निरंतर साक्षीपन की स्थिति हम आत्माएं कैसे करें। राइट। तो ये निरंतर साक्षी के लिए सबसे सहज बाबा ने जो विधि बताई है वो है कि इस दुनिया को फिल्म की तरह देखना। बाबा की मुरलियों में आता है ये बेहद का बाइस्कोप है, ये बेहद की स्लाइड्स हैं और यहाँ बना बनाया खेल चल रहा है और किसी का कोई दोष नहीं है, ये हूबहू रिपीट होता है। मक्खी भी उड़ के गई तो उसी सेकंड वहीं से उड़ के जाएगी जहाँ से 5000 साल, तो एक बार शूट हो गया तो वो रिपीट होता है। इस बात को ना हम बहुत हल्के में ले लेते हैं और सोचते हैं हाँ रिपीट होता है, लेकिन फिर हमारे काम में बिजी हो जाते हैं। लेकिन बैठ के चिंतन नहीं किया कभी कि फिल्म है तो सच में ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ अपने आप ही होता है और हम केवल प्रेक्षक हैं, इस फिल्म को देखने आए हैं यहाँ। तो जब कोई फिल्म होती है ना तो हम सिनेमा हॉल में देखते हैं, मोबाइल में या टीवी लैपटॉप में देखते हैं, तो हम पूरी तरह से क्या होते हैं, साक्षी होकर देखते हैं उस फिल्म को, क्योंकि हमको पता होता है कि फ़िल्म बिल्कुल अलग है और हम बिल्कुल अलग हैं। हमें फ़िल्म से कुछ लेना देना नहीं है। फ़िल्म हमको ना कोई हानि पहुंचा सकती है ना हमको कोई लाभ पहुंचा सकती है, क्योंकि हम सिक्योर होते हैं, हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी खुद की दुनिया है, एक हमारे पास घर है, सब कुछ है। वो फिल्म तो एक एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट के लिए हमको मिला है, केवल ये हम ये सोच के बैठते हैं फिल्म देखने। वो फिल्म नहीं भी होगी तो हमारी रियल दुनिया में, जीवन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिल्म में कुछ बॉम्ब भी गिरता है तो हमारे घर में कोई नुकसान नहीं होने वाला, तो हम सुरक्षित मानसिकता से बैठ के देखते हैं। तो वैसे ही ये जो बेहद की फिल्म है ना, ये पूरी फिल्म बनी बनाई है और इस फिल्म को जो देखने आया है वो है अदृश्य साक्षी। वो एक्टर है, वो प्रेक्षक है, वो आत्मा है जो इस फिल्म को देखने आई है, जो हूबहू रिपीट होती है। बाबा कई बार मुरली में बोलते हैं कि ये बना बनाया खेल है, ये बनी बनाई बन रही है और ना बनने की कोई बाकी नहीं रहा, कुछ बनी बनाई बन रही है। यानी जो कल्प पहले हुआ था वैसा ही हो रहा है। इसलिए बाबा मुरली में बोलते कभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं तुमको। बाबा बोलते हैं कि जो होना था वही हो रहा है, वही होना चाहिए। एक मुरली में आता है, बाबा बोलते हैं ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है, बना बनाया है और ये स्वयं रचयिता बाप को पसंद है ये फिल्म, तो तुमको भी पसंद में आना चाहिए ये ड्रामा। तो बाबा ड्रामा शब्द जो बोलते हैं ना, वो नाटक को नहीं बोलते, बाबा ड्रामा फिल्म को बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि नाटक में क्या होता है, एक्टर्स चेंज हो सकते हैं, कोई बीमार हो गया तो चेंज हो गया, लेकिन जो फिल्म होती है, ड्रामा होता है ना, उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते आप, आपके कंट्रोल से बाहर होता है सब। और इसका प्रमाण क्या है कि ये फिल्म है, ये नाटक नहीं है, ये फिल्म है। इसका प्रमाण ये है कि बचपन से लेके आप अपनी कहानी देखो, अपने पार्ट की कहानी, क्या आपने जो सोचा वही हुआ, या जो आपके प्लान्स थे वही हुए, या अचानक कहानी से कहानी जुड़ती जाती है और आपकी एक कहानी बन जाती है। आप कोई सोच के नहीं आए थे कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, आपके अंदर ही ऑलरेडी रिकॉर्डेड है ये सारा खेल बना बनाया। तो आप यहाँ आए हो केवल फिल्म एंजॉय करने, ना कि यहाँ फिल्मों को चेंज करने या करेक्शन करने। आप अगर फिल्म देखते हो सिनेमा हॉल में बैठ के, तो आप ये करेक्शन की वृत्ति से नहीं बैठते हो,
या क्वेश्चंस लेके नहीं बैठते हो कि ये इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसने ऐसा क्यों किया, ये बहुत ख़राब कर रहा है और ये बुरा है। हम इस वृत्ति से वो ब्लेम भी नहीं करते किसी को। कोई विलन अगर ख़राब कर रहा है, हीरो को दुख दे रहा है, तो हम ब्लेम भी नहीं करते कि ये बहुत बेकार है इसको, और दुख भी नहीं लेते हैं हम उस फिल्म से, क्योंकि हमको पता है कि ये हमारे कंट्रोल से बाहर है सब चीज़ें। हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, हमारे हाथ में बस इतना है कि हम हमारी पोजीशन पे आराम से बैठ के फिल्म देखें। तो बाबा भी कहते हैं कि तुमको भी चिंता नहीं करना है, बस साक्षी हो जाओ। मतलब आप इस फिल्म से कुछ लेने नहीं आए हो, आप केवल इंजॉय करने आए हो। आपको गिफ्ट के रूप में दी है ये बाबा ने। अगर ये नहीं भी हो तो भी हमारे पास घर है, हमारी दुनिया है, हमारा परिवार है बेहद का, आत्माओं का। हम यहाँ केवल एक छोटा सा एक 5000 साल की एक फ़िल्म देखने आए हैं, और ये फिल्म जब पूरी होती है तो हम ताली बजाते हैं और घर जाते हैं, एंजॉय करते हैं। हम जैसे आए थे वैसे ही जाते हैं, हमारा कुछ नुकसान नहीं होता है यहाँ फिल्म में। चाहे बॉम्ब भी गिर जाए, विनाश भी हो जाता है, लेकिन हमें कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम हैं अदृश्य राजकुमार, अदृश्य साक्षी। थैंक यू। तो हम सभी को स्पष्ट हो रहा होगा ये सारी बातें। सवाल और की ओर बढ़ते हुए एक सवाल और आ जाती है कि हम बाबा को भोग स्वीकार कराने वतन में जाते हैं, तो भोग लगाने का क्या मीन्स होता है, अर्थ क्या है इसका? तो बाबा ने ये जो सिस्टम बनाया है भोग लगाने का, तो ये बहुत ही युक्तियुक्त सिस्टम बाबा ने बनाया है। क्योंकि हम लोग क्या है कि द्वापर युग से भक्ति करते आ रहे हैं, तो हमें भोग लगाने का एक बहुत भावना रहती है हमारे अंदर। समर्पणता उसका एक विशेष कारण है कि भगवान को हम मेरापन समर्पण करने के लिए भोग लगाते हैं। भोग लगाने के पीछे का रीज़न ये है कि जब हम थाली लगा रहे होते हैं, या हम कुछ मार्केट से सामान लाते हैं, या खाना बना रहे होते हैं, ब्रह्मा भोजन बना रहे होते हैं, तो हमें ये स्मृति रहती है कि ये सब बाबा का है, बाबा को देना है, बाबा को अर्पण करना है। तो जो हमने सामान लेकर आते हैं हम खरीद के, तो उसमें भी मेरापन रहता है, ये मैं लाया हूँ, मेरे धन से आया है तो ये मेरा है। फिर जो बनाने वाला होता है उसको भी ये स्मृति रहती है कि मैं अपने पैसे से लाया हूँ, तो ये मैं अपने घर के लिए बना रहा हूँ, मेरा परिवार है उनको लिए बना रहा हूँ मैं। फिर खा रहे होते तो लगता है ये मैं खा रहा हूँ, ये मेरे पैसे से कमाया है, मेरे परिवार है, तो वो मैं और मेरा पूरा मिक्स रहता है उस खाने में, और हमारी स्मृति में खास तो बाबा ने ये भोग की प्रोसेस इसलिए बनाई है ताकि ये मैं और मेरा निकाल सके। तो इसलिए बाबा बोलते धन कमाते हो तो समझो हम सेवा अर्थ कमा रहे हैं, ये बाबा का धन है, बाबा के लिए कमा रहे हैं। तो पहली स्मृति हम वहीं चेंज हो जाती है कि बाबा का है, तो वहीं मेरापन ख़त्म कि मेरा धन नहीं है। कुल मिला के बाबा ये चाह रहे हैं कि आप मुसाफिर बन जाओ, कुछ भी मेरा नहीं, ना धन तुम कमा के लाए तुम्हारा नहीं है, ना आपने जो खाना बनाया है तो आप बना रहे हो, आपके परिवार नहीं है, वो केवल एक आप पार्ट बजा रहे हो एक ड्रामा में। और बनाते समय भी आपको क्या पता है कि ये बाबा के लिए बना रहे हो, तो ये मेरा नहीं है, और मैं बना रहा हूँ ये भी स्मृति नहीं है, बाबा करा रहा है। तो उसमें भी मैंपन निकालने की प्रोसेस। फिर जब हम भोग अर्पण करते हैं तो हमें क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं कि इस लाइट के शरीर में हम हैं, और ब्रह्मा बाबा है सामने सूक्ष्म वतन में, और ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा बैठे हैं, और हम बाबा को भोग लगा रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि बाबा जो है वो भोग स्वीकार करते हैं, तो हमको भोग प्योर हो जाता है। उसके पीछे बहुत गहरा राज है कि जब हम वतन में सूक्ष्म वतन को विजुलाइज करते कि बाबा बैठे हैं और हम उनको भोग लगा रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये कि बाबा हमेशा मुरली में बोलते हैं मैं अभोक्ता हूँ, मैं कभी भोग नहीं खाता हूँ तुम्हारा, तुम ही खाते हो, तुम ही लगाते हो, और तुम ही आपस में मिल के बैठ के खाते हो, जैसे भक्ति में होता है। तो मैं कोई भोग खाता नहीं हूँ बाबा बोलते हैं, लेकिन भावना मैं उसका वो लेता हूँ, है ना, मैं उसका एक भासना लेता हूँ बाबा बोलते हैं। तो भासना लेना मतलब क्या कि कितना मैं और मेरा फंसा हुआ है उसमें। अगर मैं और मेरा के वृत्ति से बनाया है तो बाबा नहीं स्वीकार करेगा। अगर आपने आप अर्पण कर रहे हो, अर्पण करना मतलब आप दान कर रहे हो बुराइयों को, मैं और मेरे को अर्पण कर रहे हो कि बाबा मेरा कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये जो कमाया ये भी मेरा नहीं है, बनाया भी आपने ही, आपको ही खिला रहा हूँ, सब आपका है। पूरा समर्पण लाने के लिए हम बाबा को अर्पण करते हैं, तो फिर बाबा उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो प्योरीफाई हो गया। यानी प्योरीफाई मतलब गंदगी नहीं है उसमें मैं और मेरे की। फिर बाबा की दृष्टि उस पर पड़ती है,
तो बाबा के वाइब्रेशन उसमें जाते हैं और फिर हम सब मिल के खाते हैं। तो ये वृत्ति से खाते हैं कि बाबा का भोग है, ये मैं कमा के लाया, मैंने बनाया, वो नहीं रहता उसमें, इसलिए वो प्रभु प्रसाद बनता है। इसलिए हम ये भोग का सिस्टम, तो भोग लगाते समय हमेशा याद रखना है कि मैं भोग इसलिए लगा रही हूँ कि कुछ भी मेरा नहीं है, ये अर्पण करने के लिए, ये मैं और मेरा अर्पण करने के लिए हम भोग लगा रहे हैं। केवल विजुलाइज करने के लिए, बाबा को खुश करने के लिए नहीं लगा रहे हैं हम, या कोई व्यक्ति को खुश करने के लिए नहीं लगा रहे हम, हमारा मेरापन ख़त्म करने के लिए हम लगा रहे हैं। वाह, बहुत खूबसूरत आंसर कि मेरापन ख़त्म करने के लिए हम भोग लगाते हैं। थैंक यू। सही में सबका एक्यूरेट आंसर मुझे मिल रहा है, और बाकी सब जो भी ये वीडियोस भी देखे उनको भी मिलेगा ये सारा आंसर। तो ये एक सवाल और का बस लास्ट सवाल है ये, कि क्या आत्मा का अकाउंट्स होते हैं? हिसाब किताब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में इस दुनिया में जो भी हिसाब किताब हम बोलते हैं ना, तन का हिसाब किताब आ रहा है, जन का आ रहा है, और संबंधों में आ रहा है, परिवार धन से आ रहा है, इवन ब्राह्मण परिवार में भी हिसाब किताब ब्राह्मणों के साथ ही आते हैं ज़्यादा। तो हमने हिसाब किताब को समझा है कि वो सामने वाला आया, उसने मुझे दुख दिया और मैं दुखी हो गया, तो मेरा उससे हिसाब किताब है, वो मुझे दुख देने का उसका चुकतू कर रहा है। मेरी शारीरिक बीमारी आई तो मेरे को चुकतू करने आई है। तो जैसे कोई व्यक्ति आया, उसने मुझे दुख दिया, तो हम सोचते हैं पिछले जन्म में मैंने भी उसको दुख दिया होगा, इसलिए वो मुझे दुख देने आया है। तो वो जो दुख दे रहा होता है मुझे, तो मुझे लगता है ये बेकार है, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ये मुझे दुख दे रहा है। भले ही अंदर पता है कि ये चुकतू हो रहा है, लेकिन अंदर घृणा तो होती है उससे कि वो दुख दे रहा है मुझे। लेकिन बाबा क्या बोलते हैं कि इस ड्रामा में किसी का भी अकल्याण नहीं हो रहा है, और ये ड्रामा जो है ये एक्यूरेट है, और इसमें सभी आत्माएं निर्दोष हैं। कोई आपको आके दुख दे रहा है तो निर्दोष कैसे हुआ, इसको समझना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम ये हुई है कि हम सब यहाँ पर मेहमान हैं और हम यहाँ मालिक बन के रह रहे हैं। आप किसी के घर में जाते हो और आप उसके घर में एक हफ्ते के लिए गए मेहमान बन के, फिर आप हक जमाना शुरू कर दो उसकी चीज़ों पर कि ये आपका बेड भी मेरा है, आपकी अलमारी भी मेरी है, आपके कपड़े भी मेरे हैं, और आप बोल रहे हो मैं यहीं रहने वाला हूँ हमेशा। तो जिसके घर में आप मेहमान बन के गए हो वो आपकी मेहमान नवाजी नहीं करेगा अब वो प्लान बनाएगा कि कैसे मैं इनको याद दिलाऊं कि इनका घर है अपना, इनको जाना चाहिए। तो वो पहले क्या करेगा, पहले तो वो आपको प्यार से समझाने का प्रयास करेगा, इशारे देगा, आपकी टिकट हुई कि नहीं हुई, आप कब जा रहे हो, आपके घर में मम्मी पापा सब ठीक है कि नहीं, फ़ोन वोन आता है कि नहीं, इशारे से पूछेगा कि आपको याद आ जाए कि आप यहाँ नहीं रह सकते हो। अगर फिर भी याद नहीं आता है तो वो क्या करेगा, आपको सुख सुविधाएं देना बंद कर देगा, आपका पानी बंद कर देगा, आपका खाने की वैरायटी कम कर देगा, आपको थोड़ा इशारे से दुख देना शुरू करेगा ताकि आपको वैराग्य आए कि आप जाओ यहाँ से। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो क्या होगा, ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। ये जाते हो कि मैं आपको भेजूँ, आप ज़बरदस्ती बैग उठाना पड़ेगा, बाहर फेंकना पड़ेगा। ऐसी प्रकृति के साथ है। जब हम इस दुनिया में आए थे तो हमको पता था मेहमान हैं, आधा कल्प होश में थे और बिल्कुल कुछ भी हमको नहीं चाहिए होता, कोई मेरा नहीं कर रहे होते हम। लेकिन द्वापर से हम ये हद का मैं बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं तो मेरा शुरू हो जाता है। हम शरीर को भी मैं समझते हैं और शरीर की सारी चीज़ें मेरी हो जाती हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पराये देश में आए, मतलब प्रकृति हमारा होस्ट है जिसने हमको बुलाया है यहाँ एंजॉय करने, और हम उसके ऊपर हक जमा रहे हैं, उसकी चीज़ों को अपना मान के बंधन पे बंधन बना के बैठते हैं। तो वहाँ से शुरुआत हो जाती है दुख की। प्रकृति हमको शुरू में बहुत छोटे छोटे इशारे देना शुरू करती है कि ये कुछ भी आपका नहीं है, तो आपको तन की बीमारी देगी हल्की, फिर आपको मानसिक बीमारी होती है, हल्का हल्का होता है, आपको आपस में टकराव होता है। मान लो आप किसी व्यक्ति को मेरा समझने लग जाते हो कि इसके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है, मैं इसका भाई या मैं इसकी बहन। तो बंधन जब हम बनाते हैं तो ड्रामा ऐसा बनता है कि वो बंधन तोड़ेगा, आप दोनों के बीच में लड़ाई होगी या ऐसा सिचुएशन आएगी कि आपका मेरापन निकल जाएगा उस आत्मा से। ये प्रकृति हमको इशारे देती है, लेकिन हम उस बेहद में नहीं देखते हैं ना, हम हद में ही देखते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं।
तो द्वापर युग के बाद क्या हुआ, जब थोड़ा मैं बढ़ता गया ना, तो दुख भी क्या हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि प्रकृति इशारा देना शुरू कर दी कि आप जाओ, आपका घर नहीं है, आपको याद आना चाहिए, आप मेहमान बन के रहो, बस आप रहो लेकिन मेहमान बन के रहो और न्यारा होकर रहो, आपका कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पे पराए देश में आए हो, इन्जॉय करो, इन्जॉय करना मना नहीं है, लेकिन बंधन मत बनाओ। लेकिन कलयुग के एंड में क्या होता है, हम इतना पत्थर बुद्धि हो जाते हैं कि हम पूरी तरह से यहाँ पर मैं और मेरे की जंजीरों में फंस जाते हैं। तो इस समय भगवान आते हैं और हमको याद दिलाते हैं ज्ञान से कि तुम जागो, तुम्हारा घर ये नहीं है, पराया देश। और उसके भगवान के सपोर्ट में प्रकृति क्या करती है, हमको मदद करने के लिए दुख देती है अलग अलग सिग्नल के रूप में, तन मन धन जन। तो हमारा किसी से हिसाब किताब नहीं है, हमारा हिसाब किताब हमारे खुद के साथ है। जो हमने ये झूठा मैं बनाए हैं, हद का देह अभिमान बनाए अलग अलग, ये मेरा है, ये मैं हूँ, उसको निकालने के लिए प्रकृति हमें दुख दे रही है, आपको इशारा दे रही है कि याद करो आप कौन हो। तो कोई व्यक्ति आता है, सिचुएशंस आती है, हमको दुख देती है, तो वो व्यक्ति से हिसाब किताब नहीं है हमारा, कोई भी कारण बन सकता है, व्यक्ति वस्तु वैभव, लेकिन वो हमको मिरर दिखाने आया है, वो हमको आईना दिखाने आया है कि आपके अंदर ये वाला हद का मैं है, इसको निकालो। और हम ब्लेम किसको कर देते, वो बेकार है, उसने दुख दिया मुझे, लेकिन वो इशारा दे रहा है कि आप खुद को चेक करो कि आपके अंदर कुछ गड़बड़ है। तो जब हम उसको ब्लेम करने के बजाय अंतर्मुखी हो जाते हैं और खुद को चेक करते कौन सा मैंने पकड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये सिचुएशन आई है, और जब हम उस मैं को खुद निकालते हैं चेक करने के बाद, तो वो हमारा हिसाब किताब ख़त्म हो जाता है। वो मैं से ही हिसाब किताब है सारे, तो वो मैं को निकालेंगे ना, तो परिस्थिति की ज़रूरत नहीं है वो याद दिलाने के लिए, इशारा देने के लिए, बस मैं को निकालो और अपने सत्य स्वरूप में आओ, पारस बुद्धि बनो, तो सब हिसाब चुकते हो जाएंगे। इसलिए बाबा बोलते हैं देह सहित देह के सारे संबंधों को भूलो और अपने को अशरीरी आत्मा समझो, और फिर मुझ निराकार बाप को याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे और हिसाब किताब तुम्हारे चुकते हो जाएंगे और तुम मेरे साथ घर चलोगे। तो किसी के साथ हिसाब किताब नहीं है, किसी को सुधारने की भी ज़रूरत नहीं, किसी से घृणा भी नहीं करना है, खुद को सुधारना है और बाबा को निरंतर याद करना है। बहुत सुंदर आंसर। तो इन सारे आंसर तो हमें मिल ही गए सारे सवालों का, और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी को, बाबा जो आपका भी बहुत बहुत थैंक्स। जितना सुंदर सुंदर आंसर मिला हम सबको, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे प्रश्न में ही हम सबको उलझ जाते हैं। नहीं, हमें योग करने में फिर डाउट होते हैं, फिर बाबा को याद करने में फिर डाउट होते हैं, भोग लगाने में डाउट होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो डाउट होता था, जो अभी आज प्रश्न से डाउट क्लियर हुआ। आंसर मिला कि हम एक अदृश्य मुसाफिर हैं, जो हम यहाँ ड्रामा एक रोल करने आए हैं, और बाबा भी हमें इस तरीके से ही पालना देते हैं कि हम सभी एक ड्रामा में लुथा हुआ रोल करते हैं, तो वो भी अदृश्य मुसाफिर समझ के करें। तो थैंक यू सभी को। ओम शांति।